नमस्कार दोस्तों। आज देखिए, आज मैं आप लोगों को चक्रवात साइक्लोन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी के धरातल का असमान रूप से गर्म होना। पृथ्वी का जो धरातल है यानी है वो असमान रूप से गर्म होना। आप लोग यह जानते हैं कि भूमध्य रेखा के निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। भूमध्य रेखा के निकट की वायु, जो भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। जो मध्य रेखा है उसके निकट की वायु अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता, ऊपर उठती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पट्टी के क्षेत्रों क्षेत्रों से ठंडी हवा भूमध्य क्षेत्र की ओर चलने लगती है। इसी प्रकार स्थिति ध्रुव और 60 डिग्री अक्षांश के बीच लागू होती है, जहां ध्रुवों से ठंडी हवा का प्रवाह गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। जैसे ध्रुव से जो है ना, यहाँ से ये हवा चला, ये यहाँ की ओर जाएगा, और यहाँ से ये हवा यहाँ की ओर जाएगा। तो ये बता रहा है कि वायु किस दिशा में जा रही है। ये दक्षिणी ध्रुव पे देखते हो ना कितना ज़्यादा रहता है वायु का प्रभाव। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, गर्मी यहाँ पे ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा में ज़्यादा जो है गर्म हवा बहता है। और वो गर्म हवा कैसे आता है ये बता दिया गया, क्योंकि ये जो है सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलने के कारण गर्म हो जाता है। क्योंकि जानते हो भूमध्य रेखा निकट की वायु सूर्य से अधिकतम ऊष्मा मिलता है उसको, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ये देखो, ये हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती है, क्योंकि पुराने समय में व्यापारियों के जहाज इन हवाओं के सहारे आगे बढ़ते थे। तब जहाज पतवार वाले होते थे तथा हवा के सहारे ही चला करते थे। इन हवाओं के कारण जहाज चलाने के श्रम की बचत होती थी। हवा के कारण पहले जहाज सब चलता था। ये बता रहा है यहाँ पे कि मानसूनी हवा है ये जो दिख रहा है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। गर्मियों में अधिकांश समय मध्य और उत्तर भारत के मैदानी तथा रेगिस्तानी का क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। गर्मी के समय में अधिकांश मध्य और उत्तर भारत के मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्र समुद्री जल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। अतः हवा समुद्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बहती है। अभी गर्मी का समय जो चल रहा है ना, तो समुद्र से जो हवा चल रहा है सीधे जाकर के भारत के मध्य में और उत्तरी भाग में जा रहा है। तो ये कितना ज़्यादा गर्म है। तो समुद्र से आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, और फिर वही हवा जो समुद्री हवा आती है वो बाद में जलवाष्प लाती है, जिसके कारण वर्षा होगी। जैसे गर्मी के बाद क्या होता है, बारिश होता है। इसी को मानसूनी हवा कहते हैं। ये हवाएं तथा वर्षा हमें आनंद का अनुभव कराते हैं, परंतु सदैव आनंद ही दे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी काफ़ी तेज हवाएं या अत्यधिक वर्षा या दोनों में से कई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। ये प्राकृतिक घटनाएं आपदा का रूप धारण कर जंतु और पादपों को क्षति पहुंचाती है। ज़्यादा हवा बहना भी अच्छा बात नहीं है, इससे तूफान आंधी भी आ जाता है। आंधी का मतलब क्या है, काफ़ी तेज गति से चलने वाला तीव्र हवाएं को क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं। बहुत तेज चल रहा है तो क्या आज स्टॉर्म कहते हैं उसको, कि आंधी आ गया एकदम। चक्रवात ये है मेन चीज, इसके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है। सुनते भी होंगे न्यूज चैनल समय कि चक्रवात है, साइक्लोन है। वो क्या है साइक्लोन, ये देखते हैं आज। गर्म हवा के ऊपर उठने के साथ वायु दाब कम हो जाता है। जैसे गर्म हवा ऊपर उठता है तो एटॉमिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जिससे उत्पन्न खाली जगह को भरने के लिए प्रबल वेग की अधिक हवाएं वहां आने लगती है। और प्रबल वेग की हवा के आने से पुनः वायुदाब कम होता है तथा अधिक तेज हवाएं के आने लगती है। इस तरह एक चक्र बनने लगता है जिसकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। और इसका अंत इस रूप में होता है कि निम्न दाब के चारों ओर उच्च वेग की हवा की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। ऊपर से भी हवा आ गया, देखो चक्रवात में क्या है कि वायुमंडल का दबाव जो है वो कम रहता है, तो ऊपर से भी हवा आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, तो एक सर्कल बन जाता है, घूमने लगता है। उसी को हम साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात कहते हैं।
जिसके कारण क्या होता है, ये स्थिति अक्सर समुद्र के ऊपर उत्पन्न होती है, जिसके कारण बादलों को भी अपने साथ ले आती है। यही चक्रवात जब स्थल की ओर बढ़ती है तब तटीय क्षेत्रों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होती है। जब समुद्र में होता है तो चक्रवात, और जब ये जमीन पे होता है तो बारिश भी ले आता है। आंधी या चक्रवात द्वारा होने वाला नुकसान कौन कौन सा है? चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाते हैं जो घरों, वृक्षों, आवागमन एवं संचार प्रणालियों को ध्वस्त कर देती है, जिससे जान एवं माल की क्षति होती है। अतः हमें इससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। कुछ प्रभावी सुरक्षा उपाय निम्न है। चक्रवाती पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा दी जाए। सूचना को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि आएगा चक्रवात, लोग सुना और कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। विभिन्न संचार माध्यम से प्रसारित होने वाली सूचनाओं को ध्यान से सुनिए, उस पर अमल करिए। इसी प्रकार के और भी उपाय हो सकते हैं जिन्हें आप सोचकर ये बड़ों से चर्चा कर अपना सकते हैं। चक्रवात को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर अमेरिका में इसको कहते हैं हरिकेन, पूर्व एशिया में इसको कहते हैं टाइफून। क्या आप भी इस तरह के कुछ अन्य नामों से परिचित है? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इसका दिया गया है। कुछ चीज़ है जो हमको सीख लेना चाहिए इस चैप्टर में। जैसे गतिशील वायु को हवा कहते हैं। वायु गर्म करने पे फैलती है और ठंडा करने पे सिकुड़ती है, याद रखना। जैसे वायु को गर्म होगा तो क्या होगा, फैलेगा। वायु दाब डालती है, गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की ओर आने की होती है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। तो ये सब कुछ याद रखना, आगे जाके भी काम आएगा लाइफ में। हवा का जितना वेग बढ़ेगा दाब उतना कम होगा, ये याद रखना।